गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट, इसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। आई होप आप सबने बाकी के पीछे के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। आज मैं आपको 50 ऑनवर्ड्स बता रही हूँ और 50 ऑनवर्ड्स वो क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हो चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको जस्ट हिंट देती जाऊंगी सभी क्वेश्चंस की और आपको करने हैं। चलिए करते हैं। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 के स्टेटमेंट में आपको रीड करके बता रही हूँ कि आपको एक डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम कैसे है? एक आपका सिलेंडर है जिसके ऊपर कोण आपका सरमाउंटेड है। सिलेंडर के ऊपर कोनिकल आपका जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर सरमाउंटेड है। अब पहले आपको सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और रेडियस दे रखी है और कोनिकल पार्ट की आपको स्लैंट हाइट दे रखी है। बेस रेडियस दोनों की सेम होती है, सिलेंडर की और कोनिकल की। स्लैंट हाइट आपको गिवन है। तो आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट इफ कैनवास अवेलेबल एट द रेट ऑफ 500 स्क्वायर मीटर, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट बता रही हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हिंट दे देती हूँ आपको करना कैसे। आपको कितनी दे रखी है? 2.8 and this one is 2.1 and this one is diameter 3 है तो ये आपकी 3/2 हो जाएगी। It means 1.5। अब देखिए बेटा, जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, ये कोण प्लस सिलेंडर है ना। कोण और सिलेंडर को मिला के आपका टोटल डायग्राम बना हुआ है। अब कहता है कि इसमें कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी और क्या खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे आपको कितने रुपए का खर्चा होता है? 500 रुपए का खर्चा होता है। ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कॉस्ट की बात हो तो आपको उसका हमेशा कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया टोटल फिगर का क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ, अब ये जो फिगर है ये किसकी दे रखी है? आपको टैंक की है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंड्रिकल पार्ट का, प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका? कोण का। और इसने तो बहुत आसान काम कर दिया, हमें डायरेक्ट स्लैंट हाइट दे दी। तो हम क्या करेंगे? सिलेंडर का तो होता है 2πRh और कोण का होता है πRl। रेडियस दोनों की सेम है, पाई और आर कॉमन ले लीजिए, 2h प्लस l। तो पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 22/7। 22/7 हम पुट कर लेते हैं। रेडियस आपकी कितनी है? 3/2 इंटू 2। h कितना है? 2.1 और l 2.8। सॉल्व कर लीजिए। ये 2 से हो गया 11 तो ये हो गया 33/7 इंटू ये हो गया 4.2 प्लस 2.8 तो ये हो जाएगा आपका 7 से 7 आपका कैंसिल, क्योंकि ये आपका 7 ये आपका 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 33 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर पे कितना कॉस्ट है आपका? 500 रुपीज का। तो 33 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? 500 मल्टीप्लाई बाई 33, 0051 रुपए। ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा सॉल्व भी कर दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट की स्टेटमेंट रीड करके देखिए, क्योंकि जो लास्ट में आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपके रिपीटेशन में ही है, जिनको आपको बार बार रिपीट कर रखा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके। देखिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, वो आपकी ही बुक में रिपीटेशन में है और ये इससे पहले आपको 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं ये करवा चुकी हूँ आपका। इसके बाद देखिए 53 स्टेटमेंट देख के तो इंसान को डर लगे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या है कि ड्यू टू हैवी फ्लड इन ए स्टेट, बहुत बाढ़ आने के कारण थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस, बहुत से सैकड़ों घर आपके बेघर हो गए। 50 स्कूल्स ने कलेक्टिवली ऑफर्ड किया स्टेट गवर्नमेंट से
to provide place and canvas for 1500 tent to be fixed by the government and decided to share the whole expenditure equally. कहता है कि जो 50 स्कूल हैं उन स्कूलों ने गवर्नमेंट से ऑफर किया कि उनको जगह और 1500 टेंट लगाने के लिए कैनवास प्रोवाइड करें, जिसको वो स्कूल इक्वली उसके खर्चे को आपस में बांट लेंगे। अब उसके बाद ये जो यहाँ तक बात बोली है, इसमें से बिल्कुल छोटी सी बात आपको पिक करनी थी। 1500 टेंट लगाने हैं, 50 स्कूल का कोई रोल नहीं है, तो इतनी ये आपके लिए एक्स्ट्रा बात थी, है ना। लेकिन बच्चे देख के इसको क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना बड़ा दे दिया। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, द लोअर पार्ट ऑफ विच टेंट इज सिलेंड्रिकल एंड द अपर पार्ट ऑफ द सेम बेस रेडियस बट हाइट इज दिस। मतलब कहता है जो आप टेंट लगा रहे हो ना, उसका जो लोअर पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, वो तो सिलेंड्रिकल है, और जो उसका अपर का पार्ट है ना, वो कोनिकल है। इस तरीके से हमें टेंट लगाना है। डायमेंशन आपको सारे गिवन है। सिलेंड्रिकल की रेडियस आपको 2.8 दे दी, हाइट आपको 3.5 दे दी। लीजिए, हाइट 3.5, रेडियस 2.8। अब रेडियस तो सेम ही है ना, तो कोनिकल की भी 2.8 ही हो गई, और कोनिकल पार्ट की आपको हाइट उसने दे रखी है 2.1। सारे डायमेंशन दे दिए। अब उसके बाद क्या बोला है कि जो कैनवास आप यूज करोगे टेंट में, उसकी कॉस्ट है ना 120 रुपए 1 मीटर स्क्वायर पे है। उसकी कॉस्ट कितनी है, 120 रुपए पर मीटर स्क्वायर। कैनवास की क्या है, ये कॉस्ट है 120 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। हर स्कूल से कितनी अमाउंट ली जाएगी टेंट को लगाने के लिए। अब देखिए, स्कूल कितने थे, 50 स्कूल थे। टेंट कितने लगाने हैं, 1500 टेंट लगाने हैं। कैनवास जो भी यूज होगा उसका खर्चा क्या है, 1 मीटर स्क्वायर पे 120 रुपए का खर्चा है। तो हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट। कितने टेंट का, पहले तो हम 1 टेंट का निकालेंगे। 1 टेंट का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के कर्ड सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। मतलब पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये आपका जो कर्ड सरफेस एरिया आएगा ये 1 टेंट का आएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1500 टेंट। 1500 टेंट का क्या आएगा, जो भी आपका 1 टेंट का आएगा, 1 टेंट का कर्ड सरफेस एरिया आएगा, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 से। वो जो आपका आएगा वो कितने टेंट का आएगा, 1500 टेंट का कर्ड सरफेस एरिया आएगा। मतलब इतने एरिया का कैनवास आप यूज करोगे 1500 टेंट बनाने के लिए। अब 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट आपकी 120 रुपए है, तो जो ये आंसर आएगा, इतने मीटर पे कॉस्ट कितनी होगी, 120 की। आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मान लो आपका ये जो भी आएगा उसके आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 120 से। अब ये सारा रुपए कितने स्कूल डिवाइड करेंगे, 50 स्कूल डिवाइड करेंगे। तो जो भी रुपए आएगा उसको कितने से डिवाइड कर दोगे, 50 से। तो आपको पर स्कूल कितना कॉस्ट लगेगा वो आपका निकल जाएगा। क्लियर हुआ। 50 स्कूल थे, 1500 टेंट बनाने थे, कॉस्ट आपकी 1 मीटर पे 120 रुपए की है। हम सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे 1 टेंट का। कर्ड सरफेस एरिया 1 टेंट का निकालने के लिए टेंट की शेप देखेंगे। टेंट की शेप में 2 शेप्स है आपकी। तो ये जो टेंट है आपका, ये 2 शेप्स में है, कोनिकल अपर है, सिलेंड्रिकल लोअर है। तो दोनों का कर्ड सरफेस एरिया आपको लिख दिया। 1 टेंट का ये कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, उसको 1500 टेंट ऐसे बनाने हैं तो 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका टोटल वो एरिया आएगा कैनवास का जो 1500 टेंट बनाने के लिए यूज होगा। अब 1 मीटर पे 120 रुपए का खर्चा आता है, तो 1500 पे कितना आएगा, इसको 1500 से 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इतने कॉस्ट 50 स्कूल मिलके देंगे
1500 टेंट बनाने के लिए। अब वो पूछता है लास्ट में कि पर स्कूल कितने कॉस्ट, मतलब पर स्कूल कितना खर्चा आएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, वो कॉस्ट हर स्कूल के लिए इक्वली डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट की स्टेटमेंट रीड करिए तब तक। अब देखिए नेक्स्ट की क्या स्टेटमेंट है। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट, छोटा सा क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। बिल्कुल कर सकते हैं। कहता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों इक्वल हैं, इक्वल है तो आपका 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल आर स्क्वायर से, तो r/3 इज इक्वल्स टू 1, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, रेडियस 3 आ गई तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा। इजी है, कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका द 3/4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। कहता है कि कोनिकल वेसल है जिसकी इंटरनल रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर और हाइट आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कोनिकल है वेसल, इसकी आपको हाइट और रेडियस दे रखी है। हाइट आपको दे रखी है 24 और रेडियस आपको दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। अब कहता है ये 3/4 आपका फिल है, 3/4 फिल है मतलब 1/4 खाली है। तो सब सपोज करिए ये यहाँ तक फिल है, इसको आप ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बना लीजिए ताकि फिर आपको अच्छे से पता चल जाए। देखिए ऐसे बना लीजिए, तो यहाँ तक ये फिल है, मानो ये इसका कितना पार्ट है 3/4 पार्ट लगा लीजिए, इतना ये फिल है। इसकी हाइट दे रखी है और आपको क्या दे रखी है रेडियस दे रखी है। अब क्या कहा गया है, द वाटर इज एम्पटाइड इनटू ए सिलिंड्रिकल वेसल विद इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो भी आपका लिक्विड है उसको कहता है इस सिलिंड्रिकल वेसल में शिफ्ट किया गया है, खाली किया गया है, जिसकी रेडियस आपकी 10 दे रखी है। आपको इसकी हाइट बतानी है, बहुत इजी है। कैसे करोगे, ये डायमेंशंस दोनों आपको गिवन है, इसके अंदर जो भी है वॉल्यूम वो आपका कहाँ खाली किया गया है, इसके अंदर खाली किया गया है। तो जो पानी इसके अंदर होगा उसी को तो इसके अंदर खाली किया गया है, तो वॉल्यूम इसका जो भी होगा कोन का वो किसके इक्वल होगा, सिलेंडर के तो इक्वल होगा। दोनों के वॉल्यूम इक्वल रख दो, आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी h की। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट कहता है द हाइट ऑफ कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स यूजिंग ए प्लेन ये देखिए ये एक कोण है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और कहता है इस कोण को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लीजिए यहां से डिवाइड कर दिया हाइट के मिडल में से, तो मतलब जितनी भी इसकी हाइट है उसके मिडल में से कर दिया, तो मतलब 5 में डिवाइड हो गई हाइट। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स। बहुत आसान है, बेस रेडियस तो देखिए क्या होगी, सेम ही रहेगी। पहले इसकी रेडियस कितनी थी, हाइट ऑफ कोन 10 सेंटीमीटर एंड कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो रेडियस देखिए अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसकी मैंने मान ली r1, इसकी मैंने मान ली r2 और मिडल से डिवाइड किया गया, तो हाइट तो इक्वली डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशो बताना है आपको। पहले का मान लेते हैं v1, दूसरे का मान लेते हैं v2। इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2। अब ये जो भी है आपका क्या बनाता है, एंगल थीटा ही तो बनाता है ना हर जगह पे। ये एंगल जो बनाएगा ये थीटा बनाएगा, यहाँ पे भी थीटा बनाएगा। तो tan थीटा आप निकाल सकते हैं। tan थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो,
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है आपका, अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, ये आपका थीटा, ये 90, तो आपका 90 के सामने हाइपो, ऐसे तो होगा ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब हाइट h1 और बेस आपका क्या है r1, तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा। दोनों का थीटा सेम ही है और दूसरे का आ जाएगा h2 अपॉन r2, tan थीटा दोनों का सेम है, वो आपका आ जाएगा h2 अपॉन r2। अब बिकॉज ये मिडल में से डिवाइड किया गया है तो हाइट दोनों की इक्वल हो जाएगी ना, तो मैं hh मान ले, h अपॉन r1 h अपॉन r2, h से h कैंसिल तो r1 इज इक्वल्स टू r2, तो रेडियस भी आपकी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। रेडियस पता चल गई, हाइट पता चल गई, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशो आप बता सकते हैं ना। नेक्स्ट आपका फ्रस्टन का है। नेक्स्ट कहता है 58 कि आपकी एक आयरन क्यूबॉइड है, इसको मेल्ट करके सिलिंड्रिकल पाइप में ट्रांसफर किया गया है, तो आपको पाइप की लेंथ बतानी है। बहुत इजी है, कैसे, दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में आपको सारी बातें दे रखी हैं, उसको मेल्ट करके सिलिंड्रिकल पाइप में जिसकी इनर रेडियस और थिकनेस आपको दे रखी है, थिकनेस मतलब मोटाई दे रखी है आपको, और आपको बताना क्या है, लेंथ बतानी है, लेंथ मतलब उसकी हाइट बतानी है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम होगा, इसके लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों चीजें आपको गिवन है। ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। रेडियस आपको गिवन है, आप हाइट नहीं निकाल सकते, बताइए, सारी चीजें गिवन है आपको, सिर्फ आपको क्या निकालनी है, हाइट। नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है, एक क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट करके सॉलिड क्यूब्स में रिकास्ट किया गया है, तो आपको क्यूब बताने हैं कितने बनेंगे। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बार बार करवा चुकी हूँ, पहले इसका अपोजिट होता था, क्यूब दे देता था और क्यूबॉइड निकलवा रहा था। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है उसको आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। बहुत बार करवा चुकी है ये क्वेश्चन भी मैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 60। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, डायमेंशन दे रखे हैं, क्यूब का भी आप निकाल सकते हो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 9 × 8 × 2, 9 × 8 × 2, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 36 और 2 से ये कितना आ जाएगा, सॉरी 36 नहीं, हाँ 36 और 2 से 18, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए, 18। नेक्स्ट है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फिल्ड विद, ये आप कर सकते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एंड द 62 इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, विच इज क्वेश्चन नंबर 47। तो इस तरीके से ये 63 अगर होगा तो मैं आपको समझा दूंगी। आपकी एक्सरसाइज 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, आप इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस इसके एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।